बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में एक से बढ़ के एक कन्वेंशन हुआ। शेर अफजल मरवत का हुआ, फलां जगह हुआ, बहुत खबरें दी बाजोड़ में, फलां फलां जगह के ऊपर। असल खबर पंजाब है। कराची में भी हमने देखा कि वर्कर्स कन्वेंशन रैलियां, शेर अफजल मरवत ने लोगों को निकाला। असल बात यह थी, शेर अफजल मरवत पंजाब में आए और पहले से इंतजाम था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पंजाब में कोई रैली हो नहीं पा रही और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जितनी खैबर पख्तूनख्वा में उतनी पंजाब में, इसमें कोई शक नहीं है। कोई सर्वे ऐसा हो जहां पे तहरीक इंसाफ को कम नजर आ रही हो, यह भी नहीं है। या जो मुस्लिम लीग नून सर्विस करवा रही है उसमें तहरीक इंसाफ कम हो, ऐसा भी नहीं है। इदारे सर्विस करवा रहे हो उसमें तहरीक इंसाफ कम हो, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या हुआ? मसला यह था, यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो मंजर आम पे नहीं आए थे। जाहिर है वो रुपोश थे, तो लोगों का ख्याल था कि रैलियां शैलियां नहीं हुई। लेकिन आज पंजाब बुनियादी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से आगे निकलता हुआ चल रहा है। उसकी वजह क्या? पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश भी ज्यादा है कि तहरीक इंसाफ को दबा के रखा जाए, और दबाने वाले भी चाहते हैं कि पंजाब में तो बस सर कुचल दिया जाए, उठने ना दिया जाए। लेकिन हमने पंजाब में आज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देखा है, जो रैलियां निकली हैं, जो बुरेवाला के अंदर पुलिस बेशक थी लेकिन लोग उसके बावजूद बाहर निकले हैं। लेकिन आज जिन्होंने पंजाब के, अच्छा इसकी खास बात क्या है? इमरान खान से एक बार बात हुई पंजाब से मुताल्लिक, तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि पंजाब खुद उठेगा। अब वो पंजाब का खुद उठने से मुराद ये है कि आप याद रखिएगा, पंजाब में जितनी तहरीकें उठी वो पंजाब से उठी, और पंजाब से उठने वाली तहरीकें कामयाब हुई। मिसाल के तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी पंजाब से रखी गई, और पीपल्स पार्टी ने फिर जो इक्तदार हासिल किया, जो भी है वो अपनी एक तारीख है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद पंजाब और लाहौर में रखी गई। फिर 2011 का जलसा मीनार पाकिस्तान, उसके बाद तहरीक इंसाफ का बूस्ट आया। इवन नून लीग जो है उसका ताल्लुक, और इसी तरह दीगर जमातें, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो जब लाहौर उठता है तो पंजाब उठता है, जब पंजाब उठता है तो इसका मतलब यह होता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो तय हो रही है। अब पंजाब, वो जो इमरान खान की पुरानी ख्वाहिश है कि पंजाब खुद उठेगा, आज पंजाब में हल्की सी वो चिंगारी नजर आई है। वो कहां पे नजर आई है? ये भी नहीं है कि आप ये कहें कि लाहौर में था, आप ये कहें रावलपिंडी में था, फैसलाबाद में था, गुजरांवाला में था, यानी जो मुल्तान में था, बड़ी आबादी वाली जगह है वहां पे था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आज कोट अद्दू का इलाका, जो आप यूं समझे कि दूर दराज का इलाका है, वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 179 के उम्मीदवार हैं, मियां शब्बीर कुरैशी और दीगर PP 276 से राना औरंगजेब, उन सब ने आज चौक सरवर शहीद अड्डा खोखे के ऊपर एक ऐसा इज्तिमा किया, पावर शो किया। मैं वहां पर तकरीर सुन रहा था, तो उस तकरीर में शब्बीर कुरैशी यही बता रहे थे कि वो आजाद जीते थे, और तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल था कि मैं अपना रेट लगवाऊंगा, लेकिन मैंने आजाद सीट जीत के इमरान खान को तोहफा दिया। और वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं बिका नहीं हूं, मैं झुका नहीं हूं, और मैं जाहिर है अपनी पार्टी के साथ हूं। आप वो मनाजिर देखें, जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले। मैं जरा आपको अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। आज एक रैली कोट अद्दू के अंदर थी, या एक कन्वेंशन, वर्कर्स कन्वेंशन, कॉर्नर मीटिंग कह लें, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं था। हाँ, कॉर्नर मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई, वो एक अलग कहानी है। दूसरा, खानेवाल के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा भरपूर प्रोटोकॉल के साथ, इतने बड़े इंतजामात के साथ, जहां पे पूरी इंतजामी मशीनरी लगी हो, आपका सरकारी प्रोटोकॉल लगा हो, उससे कम अज कम आज कोट अद्दू की आवाम ज्यादा निकली है। और यह भी नहीं था कि किसी पार्टी की सीनियर नायब सदर, चीफ ऑर्गेनाइजर, कायद की बेटी तशरीफ ला रही है। मकामी MNA के जो उम्मीदवार हैं वो वहां पे जमा थे। लेकिन अब इंतखाबी निशान बेशक चारपाई था, लेकिन उस चारपाई के इंतखाबी निशान के बावजूद सिर्फ एक बात थी कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, और यह पब्लिक का रिस्पॉन्स था। अब एक जानिब यह सूरत हाल है और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है,
जहां पे विकेटें गिरती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको आयशा रजब बलोच वाला बताया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गई हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से सुन लीजिए, वहां पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वजीर आला और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, जो पूरा उनका ग्रुप है, उन्होंने NS-17 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो अली खान जदौन हैं उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब इसको भी छोड़ देते हैं। मैंने आपको यह खबर दी थी कि जो यहां पे दानियाल अजीज हैं, उनको शकरगढ़ में उनका जो जलसा जुलूस था उसको रोका गया कि आप ये नहीं कर सकते, और उसके बाद उन्होंने भी धमकी दी कि ठीक है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम यूं कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हम उसके उम्मीदवार की हिमायत कर देते हैं। और अब एक और कमाल बात यह है, जिस तरह मैंने आपको बताया पंजाब वाला और फिर नून लीग की विकेटें गिरने के मुतालिक, हमने यहां देखा कि चौधरी परवेज लाई चौधरियों के मुतालिक बहुत प्रोपेगेंडा हुआ। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। जिस दिन परवेज इलाही के मुकाबले में हमजा शहबाज को वो दोस्त मजारी ने वोट मुस्तरद करके वजीर आला बनवाया था, मैं उस दिन गैलरी में मौजूद था पंजाब असेंबली की। मेरे से एक सहाफी ने पूछा कि क्या बनता, क्योंकि उसे खबरें ही आ रही थी कि चौधरी शुजात हुसैन ने खत लिखा है स्पीकर को, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो चूंकि पार्लिमानी पार्टी वाला तमाशा और पार्टी कायद वाला तमाशा लगा हुआ था तो वो वोट मुस्तरद कर देंगे। अब मैंने क्या कहा, और मेरा तबसरा गलत साबित हुआ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं। मैंने ये कहा कि मैं पंजाब के उस खानदान की रीत रिवायत को जितना मैं जानता हूं, मेरे ख्याल से चौधरी शुजात ऐसा नहीं करेंगे कि अपने बहनोई के खिलाफ इस हद तक चले जाएं। वो कम से कम अपने बहनोई के ऊपर शरीफ खानदान को प्रेफरेंस नहीं करेंगे, चूंकि उनकी हमशीरा जो है वो चौधरी परवेज इलाही की अहलिया है, यानी चौधरी मोनिस इलाही की जो वालिदा है कैसरा साहिबा जो है वो चौधरी शुजात की हमशीरा है। अब हुआ क्या, मेरा तबसरा गलत साबित हुआ, चौधरी शुजात ने कर दिया। और फिर मेरी मुलाकात भी जब मोनिस इलाही से हुई बाद में, तो मोनिस ने पूछा मैंने कि क्या मामू से राब्ता शाब्ता उनका नहीं उस दिन के बाद, जब मामू को लेने गया था और मामू नहीं आए थे उसके बाद कोई राब्ता नहीं है। लेकिन मुझे तबसरा मेरा उस खानदान से मुतल्लिक था, मुझे लगता है कि वो एक सेगमेंट से मुतल्लिक अभी भी रेलिवेंट है। चौधरी शुजात को छोड़ देते हैं, लोगों का ख्याल था कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही चले जाएंगे, लेकिन आज एक बार फिर उनको जब पेश किया गया और उस वीडियो के अंदर जो चौधरी परवेज इलाही ने जिस तरह गुस्से के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ इमरान खान के साथ अपनी हिमायत का ऐलान किया है, मेरे ख्याल से वो टूटते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने लिखा कि अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान के साथ खड़ा हूं, तहरीक इंसाफ जीतेगी और इमरान खान जीतेंगे, पूरे जोर के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये हो गया। आज यही बात डॉक्टर यास्मीन राशिद निकली गाड़ी में, कहा तहरीक इंसाफ जी जो मर्जी कर ले, तहरीक इंसाफ आएगी। अब यही बात इमरान खान रोजाना सहाफियों से गुफ्तगू करते हैं। मैं वो तबसरा पढ़ रहा था आदिल निजामी साहब का, वो कह रहे थे कम से कम आज की गुफ्तगू के बाद ये जो इमरान खान की हम गुफ्तगू सुन रहे हैं जेल के अंदर वाली, उससे लग नहीं रहा कि इमरान खान टूट रहे हैं, वो उसी तरह से डट के खड़े हैं। कोई इम्कान पैदा भी होता है तो इमरान खान उससे ज्यादा धड़ल्ले के साथ बात करते हैं, क्योंकि ये तासुर ना जाए कि इमरान खान कहीं पे कमजोर पड़ गए। हाँ, एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को चेंज कर दिया है। उसमें कहा गया जी लतीफ खोसा जो है वो इमरान खान उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया और वो कहते तैयारी कर, नहीं, असल में लतीफ खोसा ने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी करनी है N122 के अंदर, गोकन की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है वहां पे, तो इसलिए इमरान खान ने अब बैरिस्टर अली जफर और दीगर जो वकला है वो उनके इस केस को देखेंगे, तो ये चीजें आगे चलेंगी। अच्छा, एक और जो डेवलपमेंट है वो आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा अहम इजलास था, और वो जो इजलास है वो बुनियादी तौर पे था तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त चल रहा है। सबसे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, और कौमी सलामती कमेटी के अंदर वजीर खारजा ने ब्रीफ किया, मिलिट्री लीडरशिप बैठी हुई थी, तमाम लोग बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद काबीना का इजलास हुआ और फैसलों की तौसीक हुई। और अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में होने वाला जो इजलास है उसका एलामिया जारी हो गया है, और उसका फैसला मजमूई तौर पर यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला किया है। और बुनियादी बात यह है कि आज 45 मिनट की कॉल की थी वजीर खारजा ईरान के ने पाकिस्तान के वजीर खारजा को, और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम तनाव खत्म करना चाहते हैं। तो जाहिर है अगर ईरान चाहता है तो पाकिस्तान तनाव खत्म क्यों नहीं करेगा। तो पहला फैसला यह है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो फिलहाल तनाव है उसको खत्म किया जाए,
और उसके बाद जो सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान ने मुनक़ता किए थे और पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को बुला लिया था, अब हमले से पहले वाली जो पोजीशन है, यानी दोनों ममालिक के जो सिफारतकार हैं वो अपनी पोजीशन पर जाएंगे, सिफारती ताल्लुकात को बहाल किया जा रहा है और बाकी जो मामूल की चीज़ें हैं उसी तरह से चल रही हैं। उसमें एक बात है कि पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा है कि आज उसमें खुल के कहा है कि ईरान एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, जिसका मतलब है हम कोई दुश्मन नहीं उनको डिक्लेयर कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ये वाइज डिसीजन है। ईरान ने जो किया गलत किया, ईरान को जो जवाब मिलना चाहिए था, जिस तरह दिया जाना चाहिए था, पाकिस्तान ने बिल्कुल उसी तरह से जवाब दिया और बतौर कौम हम जवाब आइंदा भी देंगे और देना भी चाहिए। लेकिन अब इससे ज्यादा आगे कशीदगी को, तनाव को बढ़ाना ना हमारे हक में है ना किसी और के हक में है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो शायद कोई तीसरी कुव्वत होगी जिसको फायदा होगा। अगर ईरान ने गलती की है तो हमने उसका जवाब दे दिया है, तो मेरे ख्याल से अब इस चैप्टर को यहां पे क्लोज हो जाना चाहिए। हमारा इस्लामी भाई वो हैं और हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं भी गलतियां करता हूं, आप भी गलतियां करते हैं, गलत फैसले भी हो जाते हैं, गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको फौरन फांसी पे लटका दिया जाए। गलती की इस्लाह का मौका होता है। अगर उन्होंने कल भी आपको कॉल की, आज भी कॉल की और दोस्त ममालिक ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें टर्की शामिल है, रशिया शामिल है, उन सब ने, तो हमें उस हवाले से ये हमारा अच्छा एक और इंपॉर्टेंट था जो हमारे खासकर कुछ सहाफ़ियों का ख्याल था कि इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालिक खदशा भी था। जैसे कि इमरान खान ने ट्वीट किया कि कौमी सलामती की 130 मिनट और विफाकी काबीना के 40 मिनट तवील इजलासों की कलीदी फैसलों का कौम से भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुंतजिर है। फैसलों पर मुश्तमिल एलामिया की नौक पलक दुरुस्त होने के बाद वज़ीर आज़म के दफ्तर से एलामिया जारी होना है। ज़राए कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को मुरव्वजा तरीके के मुताबिक खामोशी से एतमाद में लेंगे। यानी तासुर ये आया कि शायद जो है तो इलेक्शन मुलतवी इस बहाने हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल कहा था कि नहीं मुलतवी होंगे। और फ़हीम अख्तर मलिक के मुताबिक आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में आम इंतखाबात मुलतवी करने के मामले के ऊपर कोई गौर नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं, बाकी बातों को छोड़ के वो जिससे खदशा है आपको, क्योंकि बैरिस्टर गौर कह रहे थे हमें अब भी खदशा है, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन मुलतवी अब भी हो सकता है, लेकिन वो जिससे खदशा है बल्ले का निशान छीन लिया, तहरीक इंसाफ को बाहर कर दिया। अब इलेक्शन क्यों मुलतवी होने, अब तो इलेक्शन होंगे, रुकावटें तमाम दूर हो गई, अब तो मसला ही नहीं है। तो ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।